बच्चों नमस्कार। मैं राकेश कुमार मौर्य। हमारे यूट्यूब चैनल RKM एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 9th का गणित चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए, संख्या पद्धति में जो है संख्याओं का खेल है। तो पहले ये समझते हैं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो पहला है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको n से लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का पता नहीं होता है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या लेंगे तो उसके आगे ज़रूर प्राकृतिक संख्या मिलेगी, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का पता नहीं होता है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की इंग्लिश होल नंबर होती है, इसीलिए इसको W से डिनोट करते हैं। और पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। यानी जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, इसके बाद 1 फिर 2, ऐसे ये जो है बढ़ता रहता है। देखते हैं हम कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दिया जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ले करके ये प्राकृतिक संख्या है और 0 इसमें मिला दिया गया है, तो ये पूर्ण संख्या बन गई। यानी जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। नंबर तीसरा है पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इसको कभी कभी Z से कहीं कहीं लिखा गया है, कहीं कुछ किताबों में I से लिखा गया है, तो आप लोग समझ जाएंगे I या Z। Z जो है जर्मन शब्द ज़ेहलन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। ठीक है, तो जैसे Z में क्या क्या आता है, यानी पूर्णांक कौन कौन संख्याएं होती हैं। पूर्णांक में निगेटिव पॉजिटिव विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर। यानी निगेटिव संख्या यानी ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं और 0 मिला दिया जाए पूर्णांक, ये जो है तो ये पूर्णांक बन जाता है। ठीक, अब इसका मतलब जैसे 0 है तो 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी ये इधर जा रहा है, और 0 के इधर लेंगे तो -1 -2 -3 ये भी डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। यानी इसका सबसे छोटा, वो कोई पूछे सबसे छोटी पूर्णांक या सबसे बड़ी पूर्णांक का कोई पता नहीं रहता है। ठीक, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जो सीधा नंबर हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी दशमलव में हो या बटे में हो, वो संख्या पूर्णांक नहीं होंगी। ठीक है, सीधा नंबर होगा, 1 2 3 4 5 हो या -1 2 3 4 5 6, ये सब संख्याएं क्या होंगी? पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक के बाद आता है परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रसल नंबर कहते हैं, और ये Q से डिनोट किया जाता है। Q जो है क्वोशेंट से लिया गया है, जिसका रेशियो होता है। ठीक, यानी वह संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ P Q दोनों इंटीजर हों और Q डज नॉट इक्वल 0 हो। ठीक, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऊपर की जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हो, ये सारे परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, यानी परिमेय संख्याओं में बटे वाली संख्याएं आ सकती हैं, दशमलव वाली संख्याएं आ सकती हैं, और निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे परिमेय, अब कोई कहे कि भाई छः परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 6 परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। ठीक, यानी कोई भी संख्या P/Q के रूप में हो गई और Q डज नॉट इक्वल 0, नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। इसको और डिटेल से बताएंगे जब शांत और आसान पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी एक डिफिनीसन इसकी होती है, तो पहले समझिए फिर आगे बताया जाएगा। ठीक, फिर आगे होती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक, यानी वह संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में न लिख सकें और PQ दोनों इंटीजर, Q डज नॉट इक्वल 0 हो, तो उसको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या को समझा जाए, यानी ऐसी संख्याएं जैसे √2 है, √3 है,
ये पाई है, पाई की वैल्यू हालांकि 22/7 होती है, लेकिन यहाँ समझिए पाई की वैल्यू 22/7 तो होती है, बट ये 22/7 आपका जो है ये है रेशनल नंबर, यानी परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। और पाई जो होती है वो अपरमेय होती है, और हम जानते हैं कि अपरमेय कभी परमेय के बराबर नहीं हो सकती। जबकि ये यानी जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ले लेते हैं इतना वैल्यू। एक्चुअली ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक। तो पाई एक अपरमेय संख्या होती है, इसको बताएंगे आगे हम। क्योंकि पाई जो होता है एक्चुअली ये जब इसका निकाला गया तो पाई क्या होता है, परिध बटे किसी भी वृत्त की परिध बटे व्यास, ये होता है पाई, ठीक। यानी परिध और व्यास का अनुपात निकाला जाए तो ये लगभग आता है 3.14, और डॉट ऐसी मतलब ये इन्फिनिटी तक चला जाता है, ये बंद नहीं होता है और ना ही रिपीट होता है, ठीक है। तो इसको हम बताएंगे जब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग संख्या पढ़ाएंगे तब बताएंगे एक्चुअली थोड़ा सा विस्तार से। तो अभी ऐसे जानिए, अंडर रूट के अंदर वह संख्याएं हो जिसका हम स्क्वायर रूट ना फाइंड कर सकें, तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी, अपरमेय संख्या होंगी। जैसे √2, √3, √4, √4 नहीं है, क्यों √4 नहीं है, √4 का मान एक्चुअली निकालेंगे तो आप क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक। तो 2 क्या ऐसी होगी, परमेय संख्या होगी, 2 के नीचे 1 ले सकते हो, है ना। अब जैसे कोई पूछे भैया √2 को हम क्यों √2 भी तो √2 को √2/1 लिख सकते हैं, तो ये परमेय नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो p/q के रूप में लिख तो गई, लेकिन p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ p √2 है, p बराबर √2 है और q बराबर क्या है, 1। तो √2 जो होता है ये पूर्णांक नहीं होता है, क्योंकि ये होना क्या चाहिए, दोनों को पूर्णांक होना चाहिए। ये तो पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है, ठीक। तो ये दोनों संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए तो वो परमेय होता। तो चूँकि ये परमेय पूर्णांक नहीं है इसलिए परमेय नहीं है, ठीक, अपरमेय संख्या है। उसके बाद आता है छठा, एक वास्तविक संख्या होती है रियल नंबर। ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर होता है, यानी जो संख्याएं परमेय या अपरमेय हो चाहे परमेय हो चाहे अपरमेय हो, तो वो वास्तविक संख्या होगी। यानी ऊपर आप जितनी भी नंबर पढ़े हो वो सारे रियल नंबर हैं, ये सारे रियल नंबर हैं, इनमें से कोई भी नंबर ले लो तो वास्तविक संख्या कहलाएंगी। अब इसके बाद इसको हम R से डिनोट करते हैं, ये रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर में एग्जाम्पल हमने नहीं दिया है, कोई भी नंबर दुनिया का ले लो तो वो रियल नंबर होगा। इसके बाद एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप के सिलेबस में नहीं है, आप इंटर में लगभग 11 में पढ़ेंगे, तो उसको हम फिर बताएंगे पढ़ाएंगे तो, इसलिए इतना समझिए। ओके, थैंक यू।